एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वीएफएस पे जो दो सर्विसेज होती हैं, एक रेगुलर और एक प्रीमियम। दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंस को भी शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकोगे कि आपको क्या प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए या फिर आपको रेगुलर सर्विस के साथ जाना चाहिए। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे मम्मी पापा का मैंने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था, एज वेल एज माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का भी मैंने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था। तो वो प्रोसेस में जैसे बायोमेट्रिक्स हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने रेगुलर सर्विस इस्तेमाल किया था एंड माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ यूज टू द प्रीमियम सर्विस। तो इस बेसिस पे मेरे लिए तो बहुत ईजी हो गया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि क्या क्या बेनिफिट्स थे। पहले बात करते हैं प्रीमियम सर्विस की। प्रीमियम सर्विस पे आपको जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप चाहो तो आप अपने ऑनलाइन में भी पहले से बुकिंग करा सकते हो प्रीमियम सर्विस की। प्रीमियम सर्विस के बेनिफिट्स के बारे में मैं अपने वीडियो पे आपको बता दूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो एंड पे कि आपको प्रीमियम सर्विस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट अब यदि आप काउंटर पे पहुंचते हो उस टाइम वो आपके साथ किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरीके से मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को भी एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने पहला बात तो देखा कि ये लोग थोड़े से एजेड पर्सन है तो वाई कांट में हम इन्हें कन्विंस कर सकते हैं। उन्हें थोड़ा सा वो ट्राई करते हैं कि डराने का, कि आप लोग यदि खुद से कर रहे हो पेपर फाइल एंड एवरीथिंग, आपको हैसल फ्री रहेगा, आपको हेडेक नहीं लेना होगा, आपके घर से पिकअप हो जाएगा पासपोर्ट, आपका कुरियर सर्विस का हेडेक नहीं है, सब कुछ एज वेल एज आपको अलर्ट मिलता रहेगा एसएमएस में, एज वेल एज आपका जो बायोमेट्रिक्स का टाइमिंग है ये भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको पहले आपका फ़ोटोज़ खींचा जाएगा। ये सारी चीज़ें करके वो कन्विंस करते हैं, ट्राई करते हैं कन्विंस करने के लिए। और वो ये भी नहीं क्लियरली बताते हैं कि इट इज़ 3500, बट दे डोंट स्पेसिफाई कि इट इज़ पर पर्सन और नॉट। जब आप पे करने जाओगे, क्योंकि आपने तो एग्री कर लिया उनके साथ, बातों बातों में उनके साथ आपने कन्विंस कर लिया, जब आपको लगेगा कि आपको 3500 ही पे करना है तो क्यों ना हम पे कर देते हैं। बट दे डोंट स्पेसिफाई कि आप लोग कितने लोगों के लिए आपको पे करना पड़ रहा है। इज इट ओनली फॉर वन पर्सन और इज इट फॉर टू पर्सन। जैसे मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के केस पे दोनों जन गए थे। तो जब स्टार्टिंग में उस लड़की ने कुछ क्लियरली बताया नहीं, जब पेमेंट करने गए, जब मेरे फादर इन लॉ जब पेमेंट कर रहे थे तब उनको पता रियलाइज हुआ कि इट इज़ ऑलमोस्ट 7000 एंड उस स्टेज से बैकआउट करना बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज दे ऑलरेडी गेट कन्विंस्ड और वो पे कर देते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपरली डिटेल में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्रीमियम सर्विस में। प्रीमियम सर्विस में आपको एसएमएस इंक्लूडेड होते हैं, जो आप यदि रेगुलर सर्विस पे लोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको यदि आप चाहते हो। फिर आप यदि प्रीमियम सर्विस ले रहे हो, यू विल बी गिवन ए स्पेशल ट्रीटमेंट, लाइक यू विल बी टेकन टू ए डिफरेंट वेटिंग एरिया, जहाँ पे आपके लिए स्पेशली टी, कॉफ़ी, स्नैक्स विल बी रेडी। सो आप वहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हो। एंड प्रायोरिटी जो कहते हैं वो लोग प्रायोरिटी देंगे। उस बेसिस पे क्या होता है कि वो पहले 3 रेगुलर कस्टमर्स को वो पहले भेजते हैं और उसके बाद एक प्रीमियम कस्टमर को भेजते हैं। सोचिए, रेगुलर कस्टमर में आपके बहुत सारे कस्टमर्स पहले से वेट कर रहे हैं, बट प्रीमियम में तो बहुत कम ही होंगे ना। तो आपका तो वेट पीरियड इस तरीके से वो प्रायोरिटी करते हैं कि फास्टली जितना जल्दी हो सके वो प्रीमियम वाले बंदों को क्लियर आउट कर सकें। अब आते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो होता है कि कुरियर सर्विस का। इसमें मैं आपको स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ, जो वीएफएस आपको क्लियरली नहीं बताया है, इवन ऑन देयर वेबसाइट इट इज़ नॉट क्लियर, ये कि वो कहते हैं कि आपका डोर स्टेप पिकअप होगा, बट डोर स्टेप पिकअप नहीं होता है। जब आपको पासपोर्ट सबमिशन वाला लेटर आता है, उसके बाद जब आप अपना कुरियर सर्विस पिकअप के लिए आप डालते हो, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया रहता है कि आप यदि डोर स्टेप पिकअप चाहते हो तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 625 रुपीज़, जो आपके घर पे आके वो बंदा पिकअप करेगा कुरियर। और क्या होता है, वीएफएस का जो पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है, सबसे पहले वो पासपोर्ट आपके घर से पिकअप होके जो वीएफएस ऑफिस में आपने बायोमेट्रिक्स दिया था वहाँ पहुँचता है। वहाँ से फिर वो पहुँचता है दिल्ली वीएफएस से फिर वो स्टैंपिंग होने के लिए जाता है।
तो मेरे केस पे, मेरे मम्मी पापा और मदर इन लॉ दोनों के केस पे क्या हुआ था, वो कोलकाता से थे, तो पहला पासपोर्ट पिकअप होने के बाद वो कोलकाता वीएफएस में पहुंचा, फिर कोलकाता वीएफएस से वो आपका दिल्ली वीएफएस पहुंचा, फिर दिल्ली वीएफएस से वो एम्बेसी तक पहुंचा है। उसमें जो कुरियर चार्जेस है, यदि आपने वीएफएस मतलब वीएफएस में प्रीमियम सर्विस लिया है तो आपको वो चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, बट रेगुलर सर्विस पे आपको अलग से 2 टाइम का कुरियर सर्विसेज चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो ये आपको वो स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का रेगुलर था और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का प्रीमियम सर्विस था, तो मेरे को दोनों के केस पे अलग अलग से पे करना पड़ा था। रेगुलर केस में मेरे को कितना पे करना पड़ा था वो मैं आगे आपको वीडियो पे बताऊंगा। प्रीमियम सर्विस में फिर से मेरे को, जब मेरे को पासपोर्ट सबमिशन का डॉक्यूमेंट आ चुका था, फिर से मेरे को अराउंड 625 ईच पे करना पड़ा, विच इज़ अराउंड 1250 रुपये मुझे अलग से पे करने पड़े थे। तो ये एक प्रीमियम सर्विस पे वो आपको क्लियर कट नहीं बताते। अब बात करते हैं रेगुलर सर्विस की। अब रेगुलर सर्विस में क्या है, आपको ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड नहीं है, बट आपको यदि एसएमएस सर्विस और कुरियर का आपको करना है, मेरे मम्मी पापा के केस पे इट वॉज 1250 रुपीज़ आपको कुरियर का लगेगा, 2 वेज कुरियर, प्लस 100 रुपीज़ का आप अलग से एसएमएस, यदि आप एसएमएस वाला फीचर लेना चाहते हो कि आपका कुरियर कहाँ पहुँचा, क्या अपडेट है, कहाँ तक, वो सारी डिटेल आपको अपडेट आता रहेगा, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो मेरे केस पे 1350 पर पर्सन मेरे को पे करना पड़ा था रेगुलर सर्विस पे। अब रेगुलर सर्विस पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको वही रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल रेगुलर वेटिंग एरिया में बैठना पड़ेगा, और आपको वही एसएमएस और कोरियर सर्विस आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको जब आपको पासपोर्ट सबमिशन का लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद आप उनके वेबसाइट पे जाके अलग से कुरियर पिकअप का रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट ऑन बोथ द केसेस यू हैव टू पे फॉर द कुरियर सर्विसेज। आप चाहो तो अपने डोर स्टेप पिकअप कराओ और फिर आपके डिलीवरी भी आपके डोर स्टेप हो जाएगी, और दूसरा ऑप्शन है कि आप वीएफएस जहाँ पे भी आपने बायोमेट्रिक्स दिया था वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करो एंड यू हैव टू पे फॉर द कुरियर चार्जेस, और वो वाला भी ऑप्शन कर सकते हो। और लेटर ऑन यू कैन, once the passport is delivered back, you can come and collect it from the VFS office, or you can request them to a doorstep delivery। ये थी रेगुलर सर्विस के बारे में। अब बात करते हैं कौन सी सर्विस आपको लेनी चाहिए, क्या आपको रेगुलर सर्विस लेनी चाहिए या फिर आपको प्रीमियम सर्विस लेनी चाहिए। अब मेरे केस पे क्या था कि मेरा खुद का केस एज वेल एज मेरे मम्मी पापा और मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के केस पे, सबका केसेस कोलकाता वीएफएस से था। कोलकाता वीएफएस पे कनाडा के लिए उतना भसड़ नहीं होता है, जिसके चलते इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ एम्प्टी। आपको उतना हेडेक नहीं रहता है कि आपको लंबा लाइन लगेगा, लंबा टाइम लगेगा। मेरे मम्मी पापा को इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर। सेम थिंग इट फॉर माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ऑल्सो इट टुक ऑलमोस्ट 1 आवर। अब जो वो कहते हैं कि आपको रेगुलर सर्विस पे आपको वेट पीरियड लगता है, टाइम लगता है, प्रोसेसिंग स्लो होता है, बट आप खुद ही देख लो, मेरे मम्मी पापा का जो वीज़ा आया है वो सिर्फ 7 डेज पे आया है विद अ रेगुलर सर्विस। ऑन द अदर हैंड मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ का प्रीमियम सर्विस था, उनका वीज़ा आया है 10 डेज के टाइम पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि वो लोग वीएफएस वाले आपका प्रोसेस को फास्ट कराएंगे या स्लो कराएंगे, बट दे आर जस्ट ए थर्ड पार्टी जो आपका ये वर्क एम्बेसी के लिए करते हैं। वो लोग के हाथों पे कुछ भी नहीं होता है कि वो आपका पेपर वर्क फास्ट कराएं या स्लो कराएं, सब कुछ डिपेंड करता है एम्बेसी वालों के ऊपर। उनका काम सिर्फ है फोटो लेना, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना और आगे प्रोसेस करना, यही सिर्फ वीएफएस का काम होता है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि प्रीमियम सर्विस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्रीमियम सर्विस यदि आप बड़े सिटी पे हो, जैसे दिल्ली या जलंधर, अमृतसर, जहाँ पे आपके कनाडा के लिए डिमांड बहुत हाई है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, इवन बहुत फैमिलीज कनाडा आना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको वेट पीरियड, जैसे आप रेगुलर सर्विस पे जा रहे हो तो आपको वेट टाइम बहुत लंबा होता है। वहाँ पे यदि आप प्रीमियम सर्विस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ some sort of benefits for you, but I don't think it's worth it।
बट ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतना पैसा स्पेंड करना चाहते हो, 3500 आप स्पेंड करना चाहते हो, या फिर 1350 रेगुलर सर्विस का आप बाद में जब आपको पासपोर्ट सबमिशन आ जाएगा तो 1350 आप पे करके आप मैटर को ख़त्म कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ खुद का एक्सपीरियंस के बारे में, वीएफएस का खुद का एक्सपीरियंस के बारे में मैंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे सेफ एंड नमस्ते।